इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर सऊदीया नहीं गए तो सऊदीया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर फैसल बिन फरहान जो है वो इंडिया पहुंच चुके हैं। इंडिया और सऊदीया अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहा है, इसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। जब से सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान भारत का विजिट करके आए हैं, हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ सऊदी अरेबिया इंडिया को बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहा है और पाकिस्तान को इग्नोर कर रहा है। लेकिन सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक कह रहे हैं भाई ठीक है बस आप होंगे, बट अब आप ना थोड़ा सा जरा बैकफुट पे आ जाए, पैसे तो आप हमसे ही लेते हैं भाई। ये चीजें आ गई हैं। देखें आप सबसे पहले आप इन चीजों को देखें कि जब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने हलफ उठाया था तो वो डायरेक्टली श्रीलंका गए। सारी दुनिया परेशान होगी कि भाई श्रीलंका के तो अपने हालात ही बिल्कुल बिगड़े हुए। आपको पता है उस वक्त उन्होंने एक तो हुकूमत का तख्ता पलटा था और उसके बाद नई हुकूमत आई तो बिल्कुल एक पहले वजीर खारजा थे वहां चले गए। उसके बाद वो वहीं से वापस यूएई आते हैं और वहां से वो वापस इंडिया जाते हैं। यानी कि इग्नोर बिल्कुल टोटली कतर, मिस्र, सऊदी अरेबिया, मालदीव इनको बिल्कुल इग्नोर करके वो वापस चले जाते हैं। क्यों आगे? क्योंकि उनकी यूथ को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और वो आगे चली गई है और टेक्नोलॉजी में आगे। हमारे यहाँ पे करप्शन के जरिए हमारी यूथ की आवाज को दबाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर 75% लोग, हमारी यूथ जो है वो अनपढ़ है। इसलिए आगे वो ईमानदारी से काम करता है, हम ईमानदारी से काम नहीं करते। हमको कोई मिलावट से कोई चीज नहीं मिलती। हम तो कहते हैं हम ईमान वाले, हम ही जज्बे वाले हैं। नहीं ना, गलत कर रहे हैं। तो खुद उनके फॉरेन मिनिस्टर वहां गए हैं उनको बताने के लिए, क्योंकि इन सारे मामलात के अंदर उनकी $54 बिलियन की ट्रेड चल रही है। साइलेंट तरीके से उनकी ट्रेड चल रही, रुकी नहीं है किसी भी चक्रों में। $54 ट्रिलियन की उनकी ट्रेड चल रही है, फिर भी बगैर किसी दौरे के, बगैर किसी मामलात के उनके ये मामला चल रहे हैं। अभी आप ये सोचें कि जब अब उनके फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरेबिया के खुद चल के गए, अब मामलात किस तरफ जाएंगे। $54 ट्रिलियन की ऑलरेडी उनकी ट्रेड चल रही है उनके। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल अपनी 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंचे। प्रिंस फैसल और डॉक्टर एस जयशंकर दोनों देशों के बीच भारत सऊदी अरब सामरिक साझेदारी की समिति की बैठक की सह अध्यक्षता की। रक्षा, सैन्य, न्याय, सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहित विभिन्न क्षेत्रों पर सहयोग को बेहतर बनाने पर चर्चा की गई। भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी है तो वही सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। चले इस टॉपिक पे आगे पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। अब सारी आलम इस्लाम मुस्लिम वर्ल्ड ने देखना शुरू कर दिया कि भाई वी नीड टू मूव टुवर्ड्स इंडिया। पाकिस्तान तो कहीं नहीं खड़ा हुआ। अभी अगले दिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब गए थे और वो गजा के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस हुई है उन्होंने हमें पीछे खड़ा कर दिया। उसने कहा ठीक है आप बड़ी फौज है, न्यूक्लियर वेपन्स है, मिसाइल प्रोग्राम है, आपके पास पैसे तो कोई नहीं है, पैसे साढ़े कोई लेते, चलो पीछे खलो जाओ। ये चीजें जो है दे हैव अ मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। आज अगर $54 अरब की बायलैटरल ट्रेड है तो ये चीजें हैं ना कि मोहम्मद बिन सलमान साहब को अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, वो क्यों आए और क्या डिस्कशंस हो रही हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ। हमारे नहीं उस हिसाब से अच्छे, क्योंकि हम लोग तो सऊदी अरब जाते हैं पैसे मांगने के लिए कि जी हमें कुछ कर्जा दे दें, कुछ पैसे दे दें, हम कुछ कर लें। लेकिन जो एक जिसे कहते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशन, ट्रेड रिलेशंस जो सऊदी अरब और इंडिया के, वो हमारे नहीं है। हमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत वक्त लगेगा और बहुत हमें उस समझे कि उस हिसाब की एक्सपर्टीज चाहिए उनके लेवल पे। जिसे कहेंगे ना मोहम्मद बिन सलमान लास्ट टाइम जब G20 के दौरे पे आए थे तो वो सब चले गए थे, वो अकेले रह गए थे और उनको फिर एक दिन एक्स्ट्रा रखा गया था और उनको फिर स्टेट विजिट उनका हुआ था, वो बहुत बड़ा था। अच्छा, सुनने में आया था कि जो सऊदी अरामको है वो एक इन्वेस्टमेंट करेगी रिफाइनरी की इंडिया के अंदर। ये कोई मेरे ख्याल है $44 बिलियन की फैसिलिटी है जो कि इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट पे आनी थी, लेकिन ये अभी तक आई नहीं है। ठीक है, लेकिन इंडिया क्योंकि बहुत सारा एनर्जी सप्लाई लेता है वहां से, बायलैटरल ट्रेड $54 बिलियन है। तो ये चीजें हैं। अब इंडिया जो है चौथा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है जी। सो मुझे ऐसे लगता है क्योंकि इंडिया कंज्यूमर है ऑयल का, सऊदी अरब एक बड़ा प्रोड्यूसर ऑयल का। क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं पाकिस्तानी है ही गंदे। अल्लाह, इस मामले में एटलीस्ट के दे ऑलवेज लव टू पोर्ट्रे नेगेटिव इमेज, चाहे वो पाकिस्तान की हो या बाहर की हो, उन्हें बस नेगेटिव इमेज को पोर्ट्रे करना होता है। मतलब मिर्च मसाला हर चीज में चाहते हैं कि इतना मिर्च
मसाला क्यों खाते हैं, पता क्यों नहीं, चाहते हैं? वो नहीं बताओ, मुझे कैसे बताओ? इतने हम लोग एक्सट्रीमिज्म पसंद क्यों है फिर? ये हमारी कौम का अलमिया चल रहा है इस वक्त, और हमें इस पे काम करना चाहिए। आई थिंक हमें एटलीस्ट ये एज अ न्यू जनरेशन, आई थिंक कि मेरे साथ जो भी बंदा हो वो ऐसा एक्सट्रीमिस्ट ना हो, और हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को इस चीज़ की एक पूरी वो देनी चाहिए तालीम। कि सऊदी अरब जो है ना वो हमेशा पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल एड देता है। अब हम एक न्यूक्लियर आर्म्ड राइवल है इंडिया के, ठीक है जी। सऊदी अरब पाकिस्तान की बड़ी देर सुनता रहा, एज लॉन्ग एज सऊदी अरब के अंदर पुराने बुजुर्ग अरब लीडर्स थे। नाउ दिस इज अ यंग जनरेशन, दे थिंक डिफरेंट, वो बिल्कुल डिफरेंट सोचते हैं। वो कहते हैं आए हो, बैठो, खिदमत करेंगे मुसलमान भाई हो, फलान टमगान ये वो, पर भूल जाओ। सऊदी अरब ने कहा हम आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे $20 अरब की, एक धेले की इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। और ये बात है इमरान खान के दौर की, 2019 की मेरा ख्याल, ठीक है। एक धेले की इन्वेस्टमेंट नहीं हुई सऊदी अरब की। $25 अरब की चाइनीज की इन्वेस्टमेंट है तो शोर मच गया, लेकिन वो $44 बिलियन की रिफाइनरी लगाने जा रहे हैं इंडिया के अंदर। हमारे यहाँ $20 अरब की नहीं करेंगे। और सुनने में ये भी आया था कि मोहम्मद बिन सलमान साहब ने दे प्रॉमिस्ड $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। आई डोंट नो वो किस तरह चलेगी, क्या होगी, ठीक है जी, और कैसे चीजें चलेंगी। अब सऊदी अरब और पाकिस्तान की जो पार्टनरशिप है वो पीछे रह गई है, बिकॉज हम ना तो सऊदी अरब की हमने यमन में मदद की, ना इस तरह का इमीडिएट खतरा है सऊदीज को कि वो हमारे पास आएंगे। अमेरिका की तरफ क्यों देख रहे हैं, क्या वजह है? अगले दिन किसी जुलूस में सुना है कि अमेरिका के झंडे भी लहराए गए हैं। ये किस किस्म की हकीकी आजादी है और किस किस्म की ट्रक की बत्ती के पीछे पूरे कंट्री को लगाया जा रहा है? क्या यही प्लान है आपके पास कि जब भी 23 प्रोग्राम आप कर चुके हैं IMF के, बल्कि मैं जब ज्वाइंट कम्युनिटी आता है तो जरा पता चलता है कि इंडिया सऊदी अरब की लाइन पे सोच रहे हैं, लेकिन मोटी मोटी हमने आपको बात बता दी है कि रीजनल स्टेबिलिटी पे बात होगी, कॉन्फ्लिक्ट जो गजा के अंदर है उसके ऊपर, दहशतगर्दी के ऊपर, और देन दोनों मुल्कों का एक विजन है, सिक्योरिटी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, देन लैंड एयर सी। अब देखे ना, एक वक्त था कि हम करने नहीं देते थे सऊदीज को ये, आज सऊदीज लैंड फोर्सेस इंडिया के अंदर है, नेवल फोर्सेस इंडिया के अंदर है, इस लेवल पे कोऑपरेशन हो चुका होगा। हालांकि हमने मेरे ख्याल सऊदीज को बताया दैट वी नीड टू वर्क, हमें काम करने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ मिल के हम थोड़ी कोई डिफेंस पार्टनरशिप में मिल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें। लेकिन सारी बात है वो उधर जाएंगे जिधर उनको समझ आ रहा है कि बड़े पैमाने पे काम है। सो हमारी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो कुछ और हैं, उसके साथ वो सऊदीज हमारे साथ अटैच है, लेकिन दे डू नॉट कंसीडर अस एन रिप्लेसमेंट ऑफ इंडिया एनीमोर। मल्टी अलाइनमेंट के अंदर आपने सबके साथ अलाइन रहना है। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, तकरीबन 1.4 बिलियन उधर की पॉपुलेशन है, तो पूरी दुनिया उनके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहती है। तो